हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कल निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा हमारा आज के लिए कल क्या डिस्कशन था उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप प्रीवियस एनालिसिस जाके देखोगे तो उसमें मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला था कि ये जो लेवल है, ये रीसेंट लो जो है, इसके कटते से मार्केट को डायरेक्टली शॉर्ट मत करना। आप वेट करना कि ये जो जोन हमने कल क्रिएट किया है उसके नीचे अगर आपको कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो उस पर शॉर्ट करना और उसके ऊपर एसएल लगाना, फिर यहाँ तक की ट्रेड आप ले सकते हो शॉर्ट की, ठीक है। इसके अलावा मार्केट को मैंने आपको शॉर्ट करने के लिए नहीं बोला था, मैंने बोला था ये वाला लेवल आपको कटना चाहिए, ठीक है। बहुत ही क्लियर तरीके से ये चीज़ बोली गई थी। लॉन्ग के लिए मैंने आपको मना किया था, ये बिल्कुल ही एक तरीके से सरप्राइज मिला है मार्केट के अंदर। देखो, बैंक निफ्टी के अंदर एक्सपेक्टेड था कि एक लॉन्ग ट्रेड मिल सकती है बहुत अच्छी, निफ्टी के अंदर एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि ऐसा कुछ बुलिश साइन मुझे दिखा नहीं था, ठीक है। आज मार्केट ने एक बुलिश एनगल्फिंग बनाई है। बुलिश एनगल्फिंग कैसे बनाई है, अगर आप डेली के टाइम फ्रेम पे आके देखोगे तो ये जो कैंडल हमको आज मिली है इस जोन से सपोर्ट लेके, ये वाली जो दोनों कैंडल है इसको आप बोलते हो बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे भी ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक बुलिश सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। शॉर्ट अगर आपको मार्केट को करना है तो सिंपल है, इसके नीचे ही अब शॉर्ट की ट्रेड बनेगी जब तक ये लोगों के एसएल, मतलब यहाँ पर जो बायर्स अक्यूमुलेट हुए हैं इनके एसएल सारे यहाँ पर है, ठीक है। ये एसएल जब तक मार्केट नहीं निकालेगी ना, मार्केट में शॉर्ट मोमेंटम नहीं आएगा, ठीक है। तो कल के लिए आपका एनालिसिस बहुत ही सिंपल है। हम कुछ एक दो लेवल ऊपर के भी बनाएंगे, लेकिन उसके पहले आप एक चीज़ समझ लो कि मार्केट में ना आपको जब लॉन्ग करना है अगर, तो लॉन्ग आपको इस लेवल के ऊपर ही करना है, ठीक है। 15 मिनट की कैंडल की कोई क्लोजिंग इसके ऊपर मिलेगी तो आप लॉन्ग कर सकते हो। 15 मिनट की कैंडल की कोई क्लोजिंग इस जोन के नीचे मिलेगी, मतलब ये वाले सारे एसएल्स निकलेंगे तो फिर आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा हमारा एक चीज़ बन गई, इसके ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे। तो इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में मार्केट में स्ट्रैंगल होगा, ठीक है। इसके बीच में अगर मार्केट कहीं पर भी खुल रही है तो आपको एक स्ट्रैंगल क्रिएट करना पड़ेगा, वही आपके लिए एक बेस्ट डिसीजन होगा, ठीक है, मार्केट में ट्रेड करने के लिए। उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे भी ऐसे सिनेरियोज बने हैं, ठीक है। अगर मार्केट में ये देखो यहाँ पर भी एक बुलिश एंगल्फिंग बनी थी, उसके बाद ना वेट करना पड़ता है कि मार्केट इस जगह को काटेगी तो ही एक मोमेंटम मिलेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ था, अगले दिन ये बुलिश एंगल्फिंग बनने के बाद मार्केट यहाँ पर खुलने के बाद नीचे की तरफ आके कंसोलिडेट कर गई थी पूरा इस रेंज के अंदर, ठीक है। तो कल भी ऐसी एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर सकती है, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला लेवल कटता है, ये वाला जो जोन है, मतलब ये वाला जो हाई है आज का, ये अगर निकलता है तो आप एक लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, ऊपर की तरफ। अब ना कुछ लेवल्स बनाने पड़ेंगे हमको, डेली के टाइम फ्रेम पे ही बनाएंगे हम लोग। एक जोन क्रिएट करना पड़ेगा आपको ऊपर के लिए, दो जोन क्रिएट करने पड़ेंगे एक्चुअली। तो उसके लिए आप एक रेक्टेंगल निकालो। रेक्टेंगल आप कैसे बनाओ, इस तरीके से एक जोन बना लो। इसका जो हाई पॉइंट है ना, ये वाला जो हाई पॉइंट है, इसको आप मिलाओ इस वाले लो से, ठीक है। ये वाला जो लो बना था इस लो से मिला दो, और ये जो लो पॉइंट है, ये वाला जो लो पॉइंट है हमारा, इसको आप मिला दो इस जगह से, ठीक है। तो ये आपका एक जोन क्रिएट हो गया यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ऊपर के लिए, ओके। इसको आप मैं यहाँ तक एक्सटेंड कर देता हूँ। इसके अलावा जो दूसरा जोन आपको बनाना है वो दूसरा जोन यहाँ पर बनेगा, ठीक है, इस जगह पर ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो हाई है इसको आप मिला दो ये वाली जगह से, और ये जो लो पॉइंट है, ये वाला जो लो पॉइंट है, इसको आप मिला दो इस वाली जगह से, ओके। और आपको थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ानी है तो आप चाहो तो इस जगह से भी मिला सकते हो, ठीक है। अब ये दोनों जोन्स हमने कैसे बनाए, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ फटाफट, ठीक है। तो ये दोनों जोन बनाने का हमारा जो मेन रीज़न है वो ये है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर एक सपोर्ट है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस मिलेगी आपको। तो ये हमको काफ़ी कॉमन पॉइंट्स मिल गए, इसलिए हमने ये वाला जोन क्रिएट किया है, ठीक है। इसके अलावा जो ऊपर वाला जोन मैंने बनाया है वो इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, इसके पहले यहाँ पर भी रेजिस्टेंस थी, उसके अलावा यहाँ पर भी रेजिस्टेंस थी, फिर यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर सपोर्ट था, फिर यहाँ पर इसी का ब्रेकडाउन मिला था, ठीक है। तो ये दो जोन आप ऊपर के लिए बना लो, और ये जो नीचे के हमने 4 जोन बनाए हैं, ये मैंने प्रीवियस डे के वीडियो में आपको समझाया है कि ये वाले जोन हमने कैसे बनाए, ठीक है। अगर आपको देखना है तो आप वो वाला वीडियो जाके चेक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, और मैं आई बटन में भी उसको डाल चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वाले दोनों जोन ऊपर के लिए बना लो। अब हमारा सिंपल सा एनालिसिस है कल के लिए। 15 मिनट के चार्ट पे आना पड़ेगा हमको। 15 मिनट के चार्ट पे क्या करना है, देखो सिंपल, कुछ मत करो,
सिंपल अगर मार्केट देखो यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है, मार्केट अगर इस जगह पे भी खुल जाती है ना, तो वेट करो कि मार्केट आपको इस जगह का ब्रेकआउट दे, ठीक है। इस जगह से फिर आप एक ऊपर की लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाती है इस जगह इस जगह इस जगह, तो फिर आपको एक स्ट्रैंगल क्रिएट करना पड़ेगा ऐसे। मतलब कैसे आप स्ट्रैंगल क्रिएट करोगे, बहुत सिंपल है। मार्केट इस जोन में खुल रही है, इस जगह का कॉल और मतलब यहाँ का एक कॉल ऑप्शन और यहाँ का एक पुट ऑप्शन आप बेच सकते हो। और अगर मार्केट इस जगह पे खुल रही है तो यहाँ का भी एक कॉल और यहाँ का एक पुट ऑप्शन बेच सकते हो, जब तक ये ऊपर का लेवल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता, ठीक है, या नीचे का लेवल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता, तब तक आप एक ये स्ट्रैंगल क्रिएट करके रख सकते हो मार्केट में, बहुत सिंपल, ठीक है। लॉन्ग आपको कब करना है मार्केट में, लॉन्ग आपको इस जोन के ऊपर करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ट्रेड लेनी है, ठीक है। शॉर्ट आपको कब करना है, इस जोन के नीचे करना है, यहाँ से यहाँ तक की ट्रेड लेनी है। इसके अंदर ये जो पूरी जगह है ये एक वॉलेटिलिटी एरिया है, अगर आपको सेफली खेलना है तो यहाँ का एक कॉल ऑप्शन और यहाँ की एक पुट ऑप्शन बेच सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल सा एनालिसिस है हमारा निफ्टी के लिए। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में देखो हमारा क्या डिस्कशन था। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला था कि एक बुलिश मोमेंटम यहाँ पर आने की पॉसिबिलिटी है। आने की पॉसिबिलिटी क्यों थी, क्योंकि ये वाली जगह एक रेजिस्टेंस थी, ये वाली जगह भी एक रेजिस्टेंस थी। अब मार्केट ब्रेकआउट करके यहाँ से निकली थी, अब मार्केट वापस आई थी इस जगह पे रीटेस्ट करने, ठीक है। उसके अलावा ये एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, यहाँ पर आपको सपोर्ट था, यहाँ पर आपको सपोर्ट था। तो मार्केट जब यहाँ पर आएगी तो मैंने कहा था कि अगर यहाँ से अगर कोई बुलिश पैटर्न आपको मिलेगा तो उस पर आप बाय कर सकते हो, उसके नीचे आप ऐसे लगा सकते हो और आप ऊपर के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। एक लॉन्ग की ट्रेड मिल सकती है आपको, अनलेस ये वाला जोन ब्रेक डाउन हो जाए या फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है। ये वाली जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी और ये वाला जो जोन हमने बनाया था, अगर मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे लेके चलूँ तो मैं बहुत क्लियरली बता पाऊंगा मैंने क्या डिस्कशन किया था। मैंने बोला था शॉर्ट कब करना है मार्केट को, शॉर्ट करना है अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन मिले या फिर इस जोन का ब्रेक डाउन मिले, ठीक है। इन दो केसेस में आपको शॉर्ट करना था, यहाँ से लेके यहाँ तक की ट्रेड लेनी थी। उसके अलावा मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला था कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेते हुए दिख रही है तो उस पर आप लॉन्ग भी क्रिएट कर सकते हो, उसके नीचे आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। ये हम लोग देखो डेली के टाइम फ्रेम पे ना इस कंसेप्ट को एक बार समझ लो कि हम लोग यहाँ पर क्यों लॉन्ग एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। हम लोग इसलिए लॉन्ग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो जगह है ना पहले एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही थी, तो मार्केट जब इसको ब्रेकआउट करके वापस इस पर आएगी ना, तो ये जो रेजिस्टेंस है ना ये एक सपोर्ट बन चुका है अभी इस जगह पे, ठीक है। इसलिए यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी थी। इस तरीके से आपको बैंक निफ्टी को ट्रेड करना था, बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस था हमारा बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। अब कल क्या हो सकता है, कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बनी है, देखो डेली कैंडल पे इसमें भी एक बुलिश एनगल्फिंग बनी है, ओके। बुलिश एनगल्फिंग मतलब एक बुलिश सिनेरियो बन चुका है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स अगर आप नहीं समझते हो तो वो वीडियो जाके देख लो एक बार, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कल बैंक निफ्टी ट्रेड करनी है तो बैंक निफ्टी ट्रेड करने का सिंपल सा एनालिसिस है, ये जो जगह है, ये जो आज का हाई बना है, इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे दे, लॉन्ग कर लो ऊपर के लिए, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है, मार्केट इस जगह इस जगह इस जगह इस जगह खुल जाती है, तो आपको एक स्ट्रैंगल क्रिएट करना पड़ेगा, इसके अंदर मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी एक जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि मार्केट यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर भी बना सकती है, जिसका आगे चल के ब्रेकआउट आएगा, रीटेस्ट आएगा और फिर मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो कल इस तरीके से यहाँ पर एक लेफ्ट शोल्डर बन सकता है, तो इसलिए मैं आपको स्ट्रैंगल सजेस्ट कर रहा हूँ, अनलेस आपका ये वाला लेवल निकल जाए, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट दे दे, ठीक है, तो ही आप लॉन्ग करो। उसके अलावा लॉन्ग करने की मत सोचो। लॉन्ग करने की इस जोन के अंदर या मार्केट में वॉलेटिलिटी रहने वाली है, तो फिर यहाँ पर कोई अच्छी ट्रेड आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। तो स्ट्रैंगल बेस्ट रहेगा। यहाँ की एक कॉल ऑप्शन, यहाँ की एक पुट ऑप्शन अगर आप बेचोगे आपको थीटा डीके की वजह से अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा बैंक निफ्टी में और क्या चीज़ है, बैंक निफ्टी में अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पे आके देखें तो डेली के टाइम फ्रेम पे सिंपल सा यही है कि ये ट्रेंड लाइन जो बनी हुई थी, प्रीवियस ट्रेंड लाइन जो यहाँ से बनी हुई थी, तो यहाँ से एक बाउंस की तरह हमको आज दिखा है, ठीक है। कहने का मतलब कि ये जो कैंडल आज बनी है, ये तीनों कैंडल अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये एक बुलिश एनगल्फिंग तो है ही, मतलब ये दोनों कैंडल एक बुलिश एनगल्फिंग तो है ही, बट ये कैंडल और ये कैंडल और ये कैंडल, ये तीनों एक आपका मॉर्निंग स्टार का भी पैटर्न है, ठीक है। तो सिंपल है, इसके ऊपर जैसे ही मार्केट कोई ब्रेकआउट दे बाय कर लो और ऊपर की ट्रेड के लिए बैठ जाओ, सिंपल है, ठीक है। शॉर्ट आपको कब करना है मार्केट को, शॉर्ट तभी करना है जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिलेगा, अदरवाइज ये जोन का ब्रेकडाउन मिलेगा तो ही हम शॉर्ट करेंगे, इसके अलावा हम शॉर्ट नहीं करेंगे मार्केट को, ठीक है। सिंपल सा एनालिसिस हमारा इस जोन के अंदर, मतलब ये जो दो लेवल्स मैं दिखा रहा हूँ इसके अंदर मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है, आप स्ट्रैंगल क्रिएट कर सकते हो। इसके ऊपर आपको लॉन्ग क्रिएट करना है, इसके नीचे आपको शॉर्ट क्रिएट करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा और कुछ मत सोचो, बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस है हमारा बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में अभी एक बुलिश सिनेरियो
बन चुका है, निफ्टी में भी एक बुलिश सिनेरियो बन चुका है, मार्केट एक सपोर्ट लेते हुए दिख रही है। जब तक मार्केट अपने रीसेंट लो को, ये जो लो बना है इसको मार्केट अगर नहीं निकालेगी तो मार्केट में शॉर्ट की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा बीच में स्ट्रैंगल करो, ठीक है। यही सिंपल सा एनालिसिस है हमारा बैंक निफ्टी के लिए। अब जो मैंने आपको कल स्टॉक्स प्रोवाइड किए थे उसके ऊपर बात कर लेते हैं। एक स्टॉक तो मैंने आपको दिया था बर्जर पेंट। बर्जर पेंट में मैंने आपको क्या बोला था, कोई भी 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग इस लाइन के नीचे मिल जाए तो आप शॉर्ट कर देना। देखो यहाँ पर कोई भी कैंडल की मतलब कोई भी 15 मिनट की कैंडल आपको इसके नीचे क्लोज नहीं दे पाई, यहाँ पर आपकी कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुई है, ठीक है। अगर आप इसमें ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर फिर लॉस ही होगा, ठीक है। सिंपल सा ये चीज़ थी कि इसके नीचे कोई क्लोजिंग चाहिए थी जो नहीं मिली, ठीक है। तो आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुई, आपका पैसा भी नहीं गया, ठीक है। इस चीज़ को आपको यहीं छोड़ देना चाहिए था। सेकंड स्टॉक जो मैंने पिक किया था वो था अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में देखो मैंने आपको क्या बोला था, ये वाला जो हमारा लेवल था, ये जो ग्रीन लाइन हमने बना के रखी थी, मैंने बोला था इसके नीचे जो 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए उस पर शॉर्ट कर देना, उसके ऊपर एसएल लगा लेना, ठीक है। ये वाली जो कैंडल थी इसने आपको इसके नीचे क्लोजिंग दे दी थी, इसके ऊपर आप शॉर्ट कर सकते थे, इसके ऊपर आप एसएल लगा सकते थे। ये आपको थोड़ा ऊपर आता यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये वाला प्रॉफिट आपको इसमें मिल सकता था, ठीक है, अगर आप इस वाली चीज़ को ट्रेड करते। तो यही हमारा एनालिसिस था अपोलो हॉस्पिटल के लिए। इसके अलावा जो मैंने तीसरा स्टॉक दिया था वो दिया था टेक महिंद्रा, ठीक है। टेक महिंद्रा मैंने बोला था 993 के नीचे आपको शॉर्ट करना है। इसके नीचे आपको कोई भी 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिली है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, तो आपको इसमें कोई एंट्री नहीं लेनी चाहिए थी। ये ट्रेड हमारी आज एग्जीक्यूट नहीं हुई है, ठीक है। कल के लिए अब जो मैंने स्टॉक्स पिक किए हैं उसके ऊपर मैं फटाफट बात कर लेता हूँ। कल मैंने जो पिक किया है डेली के टाइम फ्रेम पे, अगर आप आके देखोगे बजाज फाइनेंस हमने क्यों पिक किया है, क्योंकि यहाँ पर एक बुलिश इनगल्फिंग दिख रही है बहुत अच्छी, बुलिश इनगल्फिंग नहीं सॉरी बुलिश हरामी दिख रही है। ये दोनों कैंडल आपकी बुलिश हरामी है, प्लस ये जो सिंगल कैंडल बनी है इसको हम हैमर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कल इसको ट्रेड करना है इंट्राडे में तो इसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पर एक लाइन बना लो, 6469.90 का लेवल है, इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए, बाय कर लो, उसके नीचे एसएल लगा लो, ठीक है। इसके अलावा सेकंड स्टॉक जो मैंने पिक किया है वो है आपका आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में भी सिंपल ये कैंडल और ये कैंडल तीनों आपका एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न है। उसके अलावा ये जो कैंडल बनी है ये एक हैमर कैंडल भी बनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छी खासी बुलिशनेस हमको दिख रही है। अगर आपको इसको कल इंट्राडे में ट्रेड करना है, यहाँ पर एक लाइन बना लो, 897 का लेवल है, इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए, बाय कर लो, उसके नीचे एसएल लगा लो, ठीक है। क्लोजिंग का वेट करना, क्लोजिंग के बिना अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुल रही है तो ये मत सोचना कि सस्ता प्राइस मिल रहा है तो मैं बाय कर लेता हूँ, ठीक है। वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी, फिर मार्केट यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकती है। तो इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग चाहिए तभी बाय करना, उसके अलावा बाय मत करना, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने पिक किया है, नेक्स्ट स्टॉक है आपका इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो, ठीक है। इंडिगो में आपका क्या सीन है, वापस से वही एक बुलिश इनगल्फिंग मेरे को मिली है। तो इसको अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है तो इंट्राडे ट्रेड करने के लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पर एक लेवल बना लो 1963, इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए, बाय कर लो, उसके नीचे एसएल लगा लो, ठीक है। ओके, सिंपल सा एनालिसिस हमारा कल के लिए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।